डियर स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक है नरेशन। नरेशन नरेट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है से या टेल, यानी कि कहना, कथन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब हम वक्ता के कथन को ठीक उसी प्रकार बोलते या लिखते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच का कथन कहलाता है। इसमें वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। जैसे ही सेज, वह कहता है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। तो इसमें मैं पानी पी रहा हूँ इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। ये वो डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम वक्ता के कथन को अपने शब्दों में लिखते या बोलते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच का कथन कहते हैं। जैसे ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच था इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेज डैट ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है, वह कहता है वह पानी पी रहा है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य। ही सेज आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इस वाक्य में ही सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ही सेज जिसमें कि से जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जबकि आई एम ड्रिंकिंग वाटर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहलाता है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहलाता है। यहाँ पे आई एम ड्रिंकिंग, जो ये वर्ब ड्रिंकिंग है, ये इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स हैं। ठीक है, जनरल रूल्स को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। जनरल रूल्स आसानी से समझ में आ जाता है, 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन की बात करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। इसमें SON फॉर्मूला को यूज करते हैं, जहाँ की 1 4 होता है फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। तो इसको कैसे याद करते हैं? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन 1 मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसका रहे, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखिए, ये हो गया ही सेज टू मी आई एम ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे क्या है? ये हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें कि ये वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब रिपोर्टेड वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो। जैसे सेज क्या है, ये आपका प्रेजेंट टेंस का है। फ्यूचर टेंस यदि विल सेल रहता तो फ्यूचर टेंस का होता। जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का रहेगा रिपोर्टेड वर्ब तो टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्रेजेंट टेंस का है। ही सेज आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मनीष बिल से टू मी आई एम गोइंग टू पटना। यहाँ पे बिल क्या है, फ्यूचर टेंस का है, तो यहाँ भी इनडायरेक्ट स्पीच में के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सेम वही होगा। तीसरा है मनीष सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस का है, से सेड, तो रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस का है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा, कैसे चेंज होगा उसको हम देखेंगे आगे। जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर एसर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट का प्रयोग होता है। जब रिपोर्टेड वर्ब से, सेज, सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलेंगे।
जब रिपोर्टेड वर्ब से, सेज या सेड रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, यानी कि देखिए ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, पर ही सेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट रहे तो से, सेज, सेड, टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल जाता है। मतलब से टेल हो जाता है, ठीक है, सेज से टेल्स हो जाता है और सेड से टोल्ड हो जाता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट रहे तब चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ना रहे तो सेम यही हो जाता है, जो है रिपोर्टेड वर्ब वही रिपोर्टेड वर्ब रहता है, ठीक है। दूसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं वे सब के सब इंडायरेक्ट में दूरी सूचक शब्द में बदल जाते हैं। जैसे जब रिपोर्टेड वर्ब किसका हो? पास्ट टेंस का हो, तब जो निकटता सूचक शब्द रहते हैं वो दूरी सूचक शब्द में बदल जाते हैं। टेंस भी बदलते हैं, जब पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस भी बदलते हैं। दिस का डेट हो जाता है, दिच का दोज हो जाता है, हेयर का देर हो जाता है, हेंस का थेंस हो जाता है, नौ का देन हो जाता है, दस का सो हो जाता है, टुडे का डेट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 डेज बिफोर हो जाता है, टुमोरो का चेंज होकर के द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता है, द डे आफ्टर टुमोरो बदल करके इन 2 डेज टाइम हो जाता है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर बदल कर द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर हो जाता है, लास्ट वीक या लास्ट ईयर बदल करके द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर हो जाता है, ए ईयर एगो ए ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर हो जाता है, ठीक है। जब रिपोर्टेड वर्ब किसका हो? पास्ट टेंस का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस भी चेंज करता है और निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में चेंज कर जाते हैं। चेंज ऑफ टेंस देख लेते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहता है? पास्ट टेंस में, तब इन्वर्टेड कोमा के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है। तो क्या बताए थे कि पास्ट टेंस का यदि रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में परिवर्तन होगा। तो कैसे परिवर्तन होता है? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नो चेंज नहीं बदलता है। जब वर्ब होते हैं जैसे सेल शुड हो जाता है, विल वुड हो जाता है इनडायरेक्ट में, कैन इनडायरेक्ट में कुड हो जाता है, मे माइट में बदल जाता है, एम इज आर वाजवर में चेंज हो जाता है, हैव हैज हेड में चेंज हो जाता है, वाजवर हैडबिन में चेंज हो जाता है, हैड टू प्लस वर्ब वन हैड टू प्लस वर्ब वन में बदल जाता है, कुड शुड वुड माइट जनरली नो चेंज, कुड शुड वुड माइट में कोई चेंज नहीं होता है। पर्सन चेंज करते समय नंबर तथा केस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये ऑलवेज अनचेंज रहते हैं, ठीक है। पर्सन चेंज करते समय हमको क्या करना पड़ता है? नंबर केस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ऑलवेज अनचेंज रहते हैं। जैसे कि आप एक और देख लीजिए, इसमें केस भी चेंज होता है। नॉमिनेटिव केस जब आई होता है तो ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, यानी कि जब सब्जेक्ट आई होगा तो ऑब्जेक्ट मी, बी, अस, यू, हिस, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम हो जाता है। पोसेसिव में आई, माई, माइन हो जाता है, आवर, आवर्स, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स, यानी कि जहाँ पे रिलेशन होगा वहाँ पे हम माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स का प्रयोग करेंगे। जहाँ एडजेक्टिव का बात होगा वहाँ पे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ पे प्रोनाउन की बात होगी वहाँ पे इसका यूज करेंगे, जहाँ पे एडजेक्टिव की बात होगी वहाँ पे इसका यूज करेंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का। जैसा कि अब हम इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे राजू सेज टू मी, राजू, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो से, सेज, सेड, टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल जाता है, तो सेज टेल्स में बदल जाएगा। राजू टेल्स मी
डैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे। डैट यदि फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मान कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट राजू है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई का क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ हम वर्ब क्या यूज करते हैं, तो ही इज हिज टीचर, ही इज हिज टीचर। चाणक्य सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या हो जाएगा, चाणक्य टेल्स मी डैट, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो आई एम यहाँ पे माई है, तो माई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि ये माई माइन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा हिज। सब्जेक्ट यानी कि चाणक्य सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई एम हिज फ्रेंड। यहाँ तक हम जनरल रूल पढ़ चुके हैं, अब हम स्पेशल रूल्स देखेंगे। स्पेशल रूल सेंटेंस का होता है, सेंटेंस 5 होते हैं, जैसे कि एसर्टिव, एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव। एसर्टिव क्या हो जाता है, इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव आता है। एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेसेस सडन एक्शंस, इंट्रोगेटिव एक्सप्रेसेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इम्परेटिव एक्सप्रेस क्या करता है, मतलब बताता है। इम्परेटिव करता है कमांड, ऑर्डर, जबकि ऑप्टेटिव विश, इच्छा, कर्स, ब्लेस, आशीर्वाद, श्राप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव से। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछना, आस्क क्वेश्चन। पहला रिपोर्टिंग वर्ब से सेड की जगह पर आस्क या इंक्वायर ऑफ या आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड की जगह पे इसमें इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, आस्क या इंक्वायर ऑफ, आस्क या इंक्वायर ऑफ या आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई वर्ब से शुरू हो, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई वर्ब से शुरू हो। इफ़ या वेदर के बाद पहले सब्जेक्ट तब वर्ब रखा जाता है, अर्थात शब्द क्रम वही रहता है जो असर्टिव सेंटेंस में रहता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, डज, डिड से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये शब्द लुप्त कर दिए जाते हैं, किंतु यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो ये लुप्त नहीं किए जाते हैं, ये नोट शब्द के पहले रखे जाते हैं, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हेन, व्हाट, व्हाई से शुरू हो तो डेट के बदले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर एज टू, ये डिपेंड करता है, खुद पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज टू प्रयोग करें, जैसे कि ही सेज टू मी आर यू रेडी, यहाँ पे अब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ चुका है, ठीक है। इसको अब कैसे बनाएंगे, तो सेज क्या हो जाता है, आस्क में बदल जाता है, आस्क, आस्क्ड या इंक्वायर ऑफ में बदल जाता है। तो ही सेज टू मी आर यू रेडी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्स मी, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ़, उसके बाद इसको सिंपल एसर्टिव सेंटेंस में रख देंगे। तो ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करता है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई एम रेडी, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर
एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशंस मतलब निषेधात्मक। रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार इनडायरेक्ट स्पीच में इसे ऑर्डर, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अर्ज, बेग, कमांड, फॉरबिड या प्रोहिबिशंस में बदल देते हैं। ठीक है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से दिया जाता है। प्लीज, काइंडली आदि शब्द को हटा देते हैं। जिस वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है उस वर्ब के पहले टू लगाया जाता है। जिस वर्ब से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है उस वर्ब के पहले टू लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब वन फॉर्म प्रयोग किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच निषेध सूचक हो यानी कि निगेटिव हो तो उसमें डू नॉट शब्द हटा दिया जाता है। फॉरबिड के बाद टू और प्रोहिबिशन के बाद फ्रॉम, प्रोहिबिशन के बाद फ्रॉम वर्ब के पहले लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि फ्रॉम में ing निश्चित रूप से जोड़ा जाए और टू के बाद वर्ब का V1 फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर सेड टू मी डू इट एट वंस। जैसे क्या कह रहा है, मेरे पिता कह रहे हैं कि इसे फिर से करो, यानी कि माई फादर ऑर्डर्ड मी, आदेश दे रहे हैं। डू इट वंस मतलब फिर से करो, माई फादर ऑर्डर्ड मी। ठीक है, सेड बदल के क्या हो जाएगा, ऑर्डर। मतलब ऑर्डर यहाँ पे इस सेंटेंस से क्या एक्सप्रेस हो रहा है कि ऑर्डर, आदेश का इति हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर प्रयोग किए हैं। जैसा भी सेंटेंस से एक्सप्रेस होगा यहाँ से हम चुन के टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अर्ज, बिग इसमें से चुन के यहाँ पे लिखते हैं। जैसे माई फादर ऑर्डर्ड मी टू डू इट एंड माई फादर ऑर्डर्ड मी, यहाँ पे वर्ब है जिससे ये शुरू हुआ है टू डू से, तो इसके आगे टू का प्रयोग किए, टू डू इट एट वंस। सेम उसी को लिख देते हैं, केवल टू प्रयोग करेंगे। टू या नॉट टू, टू या नॉट टू। फॉरबिड के बाद नॉट टू का प्रयोग नहीं होकर सिर्फ टू का प्रयोग करते हैं। फॉरबिड के बाद नॉट टू का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल टू का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि फॉरबिड रहे तो, अन्यथा सबके साथ हम टू का ही प्रयोग करते हैं। इसको एक बार पूरा नोट कर लीजिए। ओके, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश यानी कि इच्छा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कर्ज, श्राप, प्रेयर, प्रार्थना। इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अर्थ के अनुसार विश, प्रे, ब्लेस, कर्ज में बदल देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अर्थ के अनुसार इसको विश, प्रे या कर्ज, ब्लेसिंग में बदल देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, असर्टिव में यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव में चेंज कर दिया जाता है। अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव नेगेटिव चेंज कर दिया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखा जाता है। सेम अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यही किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रखा जाता है। फिर टेंस, पर्सन तथा अन्य पद जनरल रूल्स के अनुसार चेंज कर दिया जाता है। जिस तरह जनरल रूल्स में अन्य पद को चेंज करते हैं उसी तरह इसमें भी चेंज कर देंगे आगे। अन्य किसी वर्ब का टेंस नहीं चेंज किया जाता है। अन्य किसी भी वर्ब का टेंस चेंज नहीं किया जाता है। अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं भी हो सकता है, फिर भी उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय अपनी ओर से माइट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही सेड मे गॉड हेल्प यू। ही सेड मे गॉड हेल्प यू, हम क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसकी मदद करे, या ये मेरी इच्छा है कि भगवान उसकी मदद करे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ही प्रेड, कि वह प्रार्थना कर रहा है, सेड बदल के प्रेड में हो जाएगा। ही प्रेड, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट का प्रयोग, तो ही प्रेड डेट। अब इसको मे गॉड हेल्प यू को हम असर्टिव में चेंज करेंगे, तो गॉड क्या हो जाएगा, गॉड माइट, मे का हो जाएगा माइट, हेल्प यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट पर्सन, ही सेड टू मी, यहाँ पे मी छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा हेल्प मी। ठीक है, जैसे ही सेड वो कहता है लॉन्ग लिव योर फ्रेंडशिप मोहन, क्या कहता है कि तुम्हारी मित्रता लंबी हो, यानी कि वो आशीर्वाद दे रहा है। तो ही ब्लेस्ड मोहन, ही ब्लेस्ड मोहन, वह क्या कर रहा है, मोहन को ब्लेस्ड दे रहा है। डेट, इन्वर्टेड कोमा के बदले डेट, क्या, अब इसको
इसको अब एसर्टिव में चेंज करना है। तो योर फ्रेंडशिप जो होगा थर्ड सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा हिज फ्रेंडशिप। योर फ्रेंडशिप हो जाएगा ही के अनुसार हिज फ्रेंडशिप। इसमें माइट नहीं है तो माइट हम अपने से यूज करेंगे, हिज फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस करो। तो फ्रेंड्स आपका नरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आगे हम मिसलेनियस करेंगे जिससे कि नरेशन का सारा जो सेंटेंस होगा वो अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक आपको सारा रूल समझा दिया गया है। आप रूल को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको एक बार दो बार पढ़िए, उसके बाद आप बनाने का कोशिश कीजिए, ज़रूर बनेगा। ठीक है, नहीं तो हम आगे भी इसका क्या लाएंगे, मिसलेनियस सेंटेंस लाएंगे और उसको बना के आपको दिखाएंगे। यदि कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।